आज की जो राजनीति है उसमें महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों को अगर हम समायोजित कर दें तो निश्चित तौर पे हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। हरियाणा के अंदर 7% हमारा वोट बैंक है और जो 7% वोट बैंक है उसके अनुपात में जो हमारी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए वो सत्ता में भागीदारी नहीं है। वैश्य समाज के लोग राजनीति करें और एमएलए के चुनाव लड़ें। अगर देश में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अगर हमारी ठीक नहीं होगी तो हम लोग पलायन की स्थिति में आ जाएंगे। वैश्य समाज के लोग पलायन कर जाएंगे और आज वैश्य समाज की वजह से ही ट्रेड जिंदा है। इलाहाबाद का जो चुनाव है वो एक इम्पोर्टेंट चुनाव है, लेकिन वैश्य समाज की जो भूमिका है हम लोग वहाँ भी डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में है। अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा आज निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसका जो कार्यक्रम निश्चित किया गया और यहाँ पर अशोक गोवानी वाले जी जो प्रदेशाध्यक्ष अग्रवाल वैश्य समाज के वो पहुँचे, हम उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, आज के कार्यक्रम पे क्या कहना आपका? आज महाराजा अग्रसेन जी महाराज की जयंती समारोह है। मैं इस अवसर पर सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। एक ऐसे राजा हमारे देश में, पूरे विश्व में जिन्होंने संदेश दिया समाजवाद का, राष्ट्रवाद का और भाईचारा किस तरह से निभाया जाता है, इस बात का संदेश महाराजा अग्रसेन ने दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज की जो राजनीति है उसमें महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों को अगर हम समायोजित कर दें तो निश्चित तौर पे हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। मैं इस अवसर पर देश के लोगों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलें ताकि हम सब मिलकर इस देश को विश्व गुरु बना सकें। कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज जो राजनीति से पिछड़ता रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? निश्चित तौर पे हरियाणा के अंदर 7% हमारा वोट बैंक है और जो 7% वोट बैंक है उसके अनुपात में जो हमारी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए वो सत्ता में भागीदारी नहीं है। इसलिए हमारा ये संगठन पूरे प्रदेश में इस तरह का प्रयास कर रहा है कि जहाँ पे हमारी वोट बैंक 30% है, 28% है, 25% है, उन सीटों पर वैश्य समाज के लोग राजनीति करें और एमएलए के चुनाव लड़ें, कॉरपोरेशन के चुनाव लड़ें। तो इसके लिए हम लोग पूरा मन से प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में ये निश्चित है कि हरियाणा के अंदर हमारे 16-17 विधायक होंगे और हम लोग यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर होंगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए। कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है सर वो पीछे, उनके घटनाएं घट रही है, लगातार चोरी घटना हो रही है और भी अन्य घटनाएं घट रही है, लेकिन व्यापारी वर्ग की सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा होता है। तो आपका जो वैश्य समाज है इसको लेकर कोई रणनीति? अभी पिछले दिनों मैं 2-3 कार्यक्रम इस तरह के हुए। नरवाना में भी एक बहुत बड़ी घटना घटी है, समालखा में भी घटी, टोहाना में भी घटी और इस बात के लिए हमने बड़ी चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री जी को हमने एक पत्र भी लिखा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर हमारा ठीक नहीं होगा, अगर देश में, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अगर हमारी ठीक नहीं होगी तो हम लोग पलायन की स्थिति में आ जाएंगे। वैश्य समाज के लोग पलायन कर जाएंगे और आज वैश्य समाज की वजह से ही ट्रेड जिंदा है। मैंने आपको अभी मंच के माध्यम से भी बताया 65% रेवेन्यू जो है वैश्य समाज, हरियाणा की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, वो हमारा हिस्सा जो है इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में हम लोग देते हैं और उस अनुपात में हम केवल खुले मन से ये कहना चाहते हैं कि देश में अमन कायम हो, अमन चैन कायम हो, सुरक्षा का माहौल हो ताकि हम व्यापार ढंग से कर सकें। जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश की तरक्की में आपका अहम योगदान है, सामाजिक गतिविधियों में भी वैश्य समाज में आगे रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका वैश्य समाज वो पिछड़ता नज़र आ रहा है, उसको वो जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो आगे आपका क्या कदम रहेगा इसके लिए? मैंने आपको बताया कि निश्चित तौर पे जो आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए ही काम कर रहे हैं। 16 ऐसी सीटें हैं जहाँ वैश्य समाज का एमएलए होना चाहिए, वहाँ पे हमारे 30% से ज़्यादा वोट हैं, तो उन सीटों पर हमारा फोकस है। अभी 8 एमएलए उन सीटों पर ऑलरेडी बने हुए हैं और उनको हमने डबल करना है। आपका जो फोकस है नीचे सत्र से ऊपर तक क्यों नहीं जा रहा, ऊपर से नीचे आ रहा है? नीचे स्तर पर ही है। नीचे जो रणनीति है मंडल के अध्यक्ष और ये कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 130
मंडियों में हमारा संगठन काम कर रहा है और 130 के 30 ब्लॉक में हमारी महिला विंग भी है, हमारा स्टूडेंट विंग भी है, हमारा यूथ विंग भी है। और ऐसा कोई संगठन हरियाणा में नहीं, पूरे देश में नहीं है कि जो ब्लॉक स्तर पर वैश्य समाज के लिए काम कर रहा हो। हमने एफर्ट्स किया है और ये बताना चाहता हूँ कि इस बार कॉरपोरेशन का चुनाव आ रहा है और पिछले बार भी कॉरपोरेशन का चुनाव था, तो हमारा उसमें हिस्सा 176 एमसी हमारे बने और वो टारगेट इस बार 200 तक करने का है और आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। इलाहाबाद चुनाव में आपकी कैसी भागीदारी रहेगी? इलाहाबाद का जो चुनाव है वो एक इम्पोर्टेंट चुनाव है, लेकिन वैश्य समाज की जो भूमिका है हम लोग वहाँ भी डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में है। हमारी वोट की संख्या बेशक कम है, लेकिन वहाँ पे हम लोग जो भी समाज का आदमी आएगा कैंडिडेट, हम उसकी मदद करेंगे। नरवाना टीम आपकी लगातार संघर्ष कर रही है, तो इसके बारे में कुछ कहिए। नरवाना टीम हमारी बधाई की पात्र है और 12 महीने ये संगठन काम कर रहा है। हर महीने कोई ना कोई परियोजना लेके आ रहा है, सामाजिक परियोजना हो और चाहे किसी भी तरह की शैक्षणिक स्तर से जुड़ी हुई हो, सोशली काम हम लोग कर रहे हैं, राजनीतिक सेमिनार्स कर रहे हैं, हर विधा में ये काम कर रहा है संगठन। और बहुत मैं समझता हूँ कि जो कोरोना का पीरियड गया उसमें जो सेवा का काम हमारे संगठन ने किया, किसी ने नहीं किया, तो इसके लिए नरवाना की टीम बधाई की पात्र है और ये निरंतर काम करती रहेगी, ऐसा मैं इनसे ये कामना भी करता हूँ और इनके कुशल भविष्य की और आगे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।